क्या हाल है भानु? तो यार आज है हमारा डे 440 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक एक्चुअली। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार आज हम अपने इस वीक को भी रैप अप करने जा रहे हैं। सो ये वाला वीक को अगर मैं रेट करूँ तो इसको मैं एवरेज ही रेट करूँगा। इसको एज़ सच मैं कोई हाई रेट नहीं करूँगा जैसे मैंने लास्ट वीक अपने वर्कआउट सेशन को रेट करा था। रीज़न बीइंग ये वीक उतना ज़्यादा मैं नहीं कह सकता अमेज़िंग गया जितना हमारा लास्ट वीक गया था। जितना अच्छा हमको वर्कआउट के अंदर फ़ील आया था लास्ट वीक, उतना अच्छा नहीं आया लेकिन स्टिल एक डिसेंट वर्कआउट इस वीक हुआ है। सो यार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो तुमको नोट करना है वो ये है कि देखो, वर्कआउट अच्छा होना, ना होना, ये हमारे उस पे नहीं डिपेंड करता है कि हम वर्कआउट क्या कर रहे हैं, कौन-सी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं लास्ट वीक भी जो एक्सरसाइज़ कर रहा था, इस वीक भी एक्सरसाइज़ जो कर रहा था, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है उस वर्कआउट्स स्प्लिट के अंदर या फिर तुम कह सकते हो जो एक्सरसाइज़ेज़ या फिर क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज़ जो मैं परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। स्टिल 1 वीक हमारा अच्छा गया है, 1 वीक हमारा एवरेज गया है। रीज़न बीइंग कि 1 वीक के अंदर हमें बहुत अच्छा फ़ोकस मिला, उसके अंदर हमने पूरा 100% अपना वर्कआउट के अंदर फ़ील हमने लेते हुए अपने वर्कआउट सेशन को एग्ज़ीक्यूट करा, अपने चीज़ों को एग्ज़ीक्यूट करा। बट वही सेम इस वीक में उतना अच्छा हम नहीं कह सकते कि हम फ़ोकस कर पा रहे थे अपने वर्कआउट के अंदर। कहीं बैक ऑफ द माइंड हम उतना अच्छा कंसंट्रेट अपने वर्कआउट सेशन में नहीं कर पा रहे थे, जिस वज़ह से अल्टीमेटली ये वीक हमारा एवरेज बन गया। सो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती कि हम वर्कआउट में क्या कर रहे हैं या फिर हम क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज़ कितनी कर रहे हैं। हम लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइज़ में भी एक अच्छा वर्कआउट सेशन कर सकते हैं। बट चीज़ें हमारी डिपेंड करती है कि हम कैसे मीन्स कितना फ़ोकस हम वर्कआउट सेशन पे कर रहे हैं, कितना कितना बेस्ट हम अपने साइड से दे रहे हैं, हम 100% उस वर्कआउट के अंदर अपना पुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम छोटे से वर्कआउट सेशन में भी अपना 100% देंगे ना, उसमें भी हमको बहुत अमेज़िंग फ़ील और पंप देखने को मिलेगा। बाकी यार अब बारिश शुरू हो गई है, मैं भीग भी रहा हूँ, तो अब सीधा जिम चलते हैं। जिम में जाने के बाद बॉडी वेट चेक करेंगे, सीधा अपने चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और तुमको पता ही है तुम्हारा भाई वार्म अप जिम ओपन होने से पहले बाहर ही का आजकल मैं कर रहा हूँ। सो वार्म अप मैं पहले ही कर दूँगा, वो वाला पार्ट मैं तुमको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। सीधा जिम में जाएँगे, सीधा सबसे पहले अपनी चेस्ट को ट्रेन करेंगे, फिर शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। और यार इस पार्ट तक आ गए हो, अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देख के जाना, अब मत स्किप करना। और अगर तुम्हारे कोई वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। अब मैं सीधा तुमको जिम में मिलता हूँ। सर जिम में जाने के बाद सबसे पहले हमने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 75.2 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही सीधा हम यहाँ पे अपने बेंच पे ही वार्म अप आज करें, क्योंकि यार जिम थोड़ा ऑलरेडी जल्दी ओपन हो गया था क्योंकि ट्रेनिंग हो रहा था बाहर, जिस वजह से फिर हमने जिम के अंदर ही अपना आज वार्म अप कंप्लीट करा था। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 20, 10 और 2.5 में दोनों तरफ 32.5 केजीज वेट लगा रखा है। एंड 32.5 केजीज के वेट से हमने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 30 केजीज वेट रह गए। एंड 30 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स बेंच प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से हमने 5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। एंड यहाँ पे हमारे पास अब दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गए। एंड 20 केजीज के वेट से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे बेंच प्रेस के हो गए। जैसे ये 30 रेप्स का एक सेट हम कर लेंगे, इसके हमें टोटल 4 रेप्स और 4 सेट्स हमें करने हैं। जैसे ही हम 4 सेट्स परफॉर्म कर लेंगे, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन मशीन प्रेस। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए यहाँ पे हमने टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी। एंड 8 प्लेट से हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 9 प्लेट्स रह गई हैं। एंड 9 प्लेट्स अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया। 7 प्लेट से फिर हमने अगेन 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये 30 रेप्स हमारे मशीन प्रेस पे हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में हमें यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे ही डंबल फ्लाई परफॉर्म करें। सो यहाँ पे हमने 30 केजीज का डंबल परफॉर्म ले रखा है। एंड 30 केजीज के डंबल से टोटल हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे थे डंबल फ्लाई के। जैसे 10 रेप्स हो गए, 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके उसे मैंने 25 केजी से रिप्लेस कर लिया। एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे।
जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, हमने 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 reps परफॉर्म करे। सो यार ये 60 reps हमारे एक सेट हुआ, जिसमें सबसे पहले हमने 30 reps मशीन प्रेस के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट 30 reps हमने डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। सो 60 reps हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करें हुआ है डिक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई के लिए यहाँ पे हमने दोनों 30 केजीज के डंबल पिक कर रखे हैं एंड 30 केजीज के डंबल से टोटल हमने 10 reps परफॉर्म करे। जैसे 10 reps कंप्लीट हो गए, दोनों तो 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 25 केजीज से रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे अब 25 केजीज के डंबल से फिर हमने 10 reps परफॉर्म करे डंबल फ्लाई के। जैसे 10 reps हो गए, 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन फिर मैंने 10 reps परफॉर्म करे। सारे 30 reps हमारे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे 30 reps हो जाएंगे, रेस्ट लेंगे सुपर सेट में भी यहाँ पे और डिक्लाइन बेंच पे हैमर प्रेस परफॉर्म करें। हैमर प्रेस के लिए यहाँ पे हमने 30 केजीज के डंबल से 30 रेस्ट हमें परफॉर्म करने हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम ऐसा वेट चूज करो जिससे तुम वन गो में 30 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हारे 30 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने डिक्लाइन बेंच पे नंबर 5 परफॉर्म करे 30 रेप्स। उसके बाद बिना रेस्ट लिए हमने हैमर प्रेस परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करें वो स्मिथ मशीन पे शोल्डर प्रेसेस। सो यहाँ पे हमने 15 और 10 मिनट्स तरफ और 2.5 मिनट्स यहाँ पे 27.5 केजीज वेट है दोनों तरफ। 27.5 केजीज के वेट से हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से 2.5 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गए एंड 25 केजीज का वेट से अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से हमने 10 केजीज की प्लेट को ड्रॉप करके उसे 5 और 7.5 केजीज के प्लेट से रिप्लेस कर लिया एंड उससे अगेन हमने फिर यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स हमारे शोल्डर प्रेसेस के हो गए। जैसे ये कंप्लीट होंगे रेस्लिंग सुपर सेट में, अब यहाँ पे हम बेंच साइड रेस परफॉर्म करें। बेंच साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने 22.5 केजीज का नंबर पिक करा है। उससे मैंने टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। 15 रेप्स परफॉर्म करते ही 22.5 केजीज के नंबर को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 20 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 20 केजीज के डंबल से फिर हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे। सर ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स मशीन प्रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने बेंच साइड रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हुआ है शख्स। शख्स के लिए यहाँ पे हमने दोनों तरफ 25 केजीज की प्लेट्स लगा रखी है एंड 25 केजीज की प्लेट से टोटल हमने 15 रेप्स एक सेट में परफॉर्म करे थे और इस एक्सरसाइज के भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हुआ है बोथ हैंड डंबल साइड रेस। सो साइड रेस के लिए यहाँ पे हमने 20 केजीज के डंबल पिक रखे एंड 20 केजीज के डंबल से टोटल 10 रेप्स हमने साइड रेस के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स हो गए, 17.5 केजीज का हमने पिक कर लिया डंबल को एंड 17.5 केजीज से फिर अगेन हमने 10 रेप्स बोथ हैंड डंबल साइड रेस के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स हो जाएंगे, 17.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। मैंने यहाँ पे 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे बोथ हैंड डंबल साइड रेस के हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेंगे सुपर सेट में। यहाँ पे हम फ्रंट रेस परफॉर्म करें। डंबल फ्रंट रेस के लिए यहाँ पे हमने 6 रेप्स परफॉर्म करे 20 केजी से। उसके बाद 20 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन फिर हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स हो गए, 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 15 केजीज का डंबल पिक कर लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन फिर हमने यहाँ पे 7-8 रेप्स परफॉर्म करे थे। सर ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने बोथ हैंड डंबल साइड रेस परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स हमारा एक सेट हुआ काइंड ऑफ एंड जैसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। सो आज के वर्कआउट में क्या होगा देखो, वैसे तो वर्कआउट सही गया, थोड़ा सा मेरे को आज टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि हमने चेस्ट के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज करी ना देखो सब थोड़ी टाइम टेकिंग थी। लास्ट मीन्स जो हमने लास्ट
एक्सरसाइज भी करी चेस्ट में, स्पेशली उसमें भी हमने डिक्लाइन पे डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई और हैमर प्रेस लिए। सो सारी एक्सरसाइजेस जो चेस्ट की थी ना मोस्टली टाइम टेकिंग थी, जिस वजह से थोड़ा सा आज मेरे को पूरे वर्कआउट को रैप अप करने में भी टाइम लग गया। बाकी ओवरऑल यार ऐसा नहीं है कि वर्कआउट के अंदर मेरा कुछ मिस हो गया कोई पार्ट या फिर मेरे को फील नहीं आई। ओवरऑल एवरेज वर्कआउट रहा है, इतना भी अमेजिंग नहीं कहूँगा कि अलग ही लेवल का मेरे को फीलिंग आई है जो लास्ट वीक आ रही थी वो वाली नहीं है, बट हाँ एवरेज एक डिसेंट वर्कआउट आज का हुआ है। बाकी यार अब कल को तो हमारा वीकली ऑफ रहता है। कल को तो तुम लोगों के लिए जो हम इंफॉर्मेशनल वीडियो है जिसमें जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट रहते हैं हम वो क्लियर आउट करते हैं, वो वाली वीडियो आएगी। फिर हम मिलेंगे अब परसों को हम अपना न्यू वीक स्टार्ट करेंगे। एंड परसों को सबसे पहले हम अपने बैक एंड आर्म्स की ट्रेनिंग से ही अपना वीक स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं तुमको परसों को मिलता हूँ। तब तक के लिए यार अगर तुमने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मोटिवेशन मिले तुम्हारे लिए और भी अमेजिंग कंटेंट डेली बनाते रहने के लिए। बाकी अगर तुम्हारे कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तुम्हारे को कोई वीडियोस के अंदर चेंजेस चाहिए, वो सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पे वर्क करेगा। मैं अपने साइड से 100% दूँगा कि यार तुम्हारे लिए मैं डेली अमेजिंग कंटेंट बनाता हूँ। बाकी यार अब मिलते हैं परसों को। तब तक के लिए ऑलरेडी मैं 1600 वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, सब जाके चेकआउट करो। अ, डेली लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो आ रही है, डेली 2 शॉर्ट्स आ रहे हैं। सो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अब मिलते हैं हम सीधा परसों को, तब तक के लिए बाय-बाय।